हेलो एवरीवन। स्टॉक सीक्रेट में आपके लिए एक और ऑडियो लेके आए हैं और ये डाउट एक ग्रुप के मेंबर का ही है। तो उनसे मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। तो वो मुझसे एच टी एफ सी ए एम सी के लिए ऑप्शन की हमारी बात हो रही थी कि ऑप्शन वो कह रहे थे उठा लो, उठा लेना चाहिए कैसे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऑप्शन ले लो, अच्छा ही कुछ होएगा इसमें। तो उन्होंने जैसे ऑप्शन लेने लगे वो कहते हैं कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। एंड तो मुझे लगा कि मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों लग रहा है ऐसा, प्राइस ज़्यादा क्यों है। कह रहे हैं क्योंकि देखो मैं तो मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन खरीदता हूँ, वो 5-7 हज़ार में आ जाता है इन द मनी भी। ये ऑप्शन 15-20 हज़ार का मिल रहा है, ये महंगा लग रहा है। तो ये उनका डाउट था। एच डी एफ सी ए एम सी में आपको सबको पता है अपर सर्किट लगा था देने के बाद, राइट। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप अभी ले लो, मैं बाद में किसी वीकेंड पे इसके रिगार्डिंग एक ऑडियो बनाऊंगा एंड उससे सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन की प्राइसिंग होती है। अब मान लो हम लोग सभी ऑटो सेक्टर पे बुलिश हैं। अब ऑटो सेक्टर में मान लो कि एट द मनी ऑप्शन टाटा मोटर्स का 30 हज़ार का मिल रहा है और मारुति का वही ऑप्शन 10 हज़ार का मिल रहा है। अब लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि क्योंकि टाटा मोटर्स का ऑप्शन 30 हज़ार का है, वो महंगा हो गया। अब होता क्या है ना, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कई मैथमेटिकल मॉडल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा एक ब्लैक शॉल्स मेथड होता है। कई कई तरह से ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट होता है, बट आप प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स तो यूज़ नहीं कर सकते ना। वो तो सब बाद के लिए होता है, अगर कोई सीखना चाहता है इसके अंदर रिसर्च करना चाहता है तो वो ये सब मेथड्स यूज़ कर सकता है। वापिस आते हैं, टाटा मोटर्स का 30 हज़ार का ऑप्शन है, मारुति का 10 हज़ार का ऑप्शन है। अब एक चीज़ समझो, टाटा मोटर्स की हैरियर गाड़ी को आप मारुति 800 से अगर कंपेयर कर रहे हो और लास्ट में आप ये बोल दो कि दोनों कार ही तो है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बहुत डिफरेंस है, गाड़ियों की सेगमेंट का डिफरेंस है, फीचर्स का डिफरेंस है और उसी हिसाब से ऑप्शंस की प्राइसिंग हुई है। सेम चीज़ मार्केट में है। मार्केट में ऑप्शन का प्राइस मेनली दो चीज़ों से आपको सस्ता या महंगा मिल सकता है। पहला तो है टाइम टू एक्सपायरी। जितने ज़्यादा दिन हैं एक्सपायरी में उसी हिसाब से ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा रहता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है ऑप्शन का प्राइस, वो सबको पता है, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसको लोग इग्नोर ही कर देते हैं, वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है, ऑप्शन अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है, ये पूरा आईवी का खेल है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का खेल है। अब आईवी होती क्या है? आईवी होती है फियर या अनसर्टेनिटी मार्केट में। मान लो फ्लड आया है किसी एरिया में एंड वहाँ एसेंशियल्स की भी कमी हो गई है। ठीक है, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। नॉर्मली आटा 100 रुपये का मिल जाता है, बट अब आपको दुकानदार बोल रहा है कि मैं तो 120 का दूंगा। आप ले लोगे क्योंकि आप डरे हुए हो, आपको पता नहीं कि कल वो आटा मिलेगा या नहीं। यही आईवी होती है। मान लो रिजल्ट्स, रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लोग डरे हुए हैं कंपनी ने कैसा किया होगा, तो इस डर के कारण ना आईवी बढ़ जाती है और आईवी बढ़ने से ऑप्शन महंगा हो जाता है। मान लो फिर रिजल्ट आए, कंपनी ने ठीक ठाक किया, अच्छा किया, लोगों को लगता है कि चलो सब ठीक है, ऑप्शन का प्राइस बैक टू नॉर्मल। ऐसे ही जब फ्लड आया, फ्लड के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो वो जो 120 का आटा हो गया था वो 100 में दोबारा वापस आ जाएगा। अब एक और चीज़ समझो, आपने ये चीज़ देखा होगा कि कॉल का प्राइस धीरे बढ़ता है लेकिन पुट का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम फास्ट होता है, वो एक रीज़न डेफिनेटली है। लेकिन होता क्या है ना, जैसे मान लो अगर कोई स्टॉक गिरे जा रहा है बार बार, तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, लोग डर जाते हैं और आईवी बढ़ जाती है। तो आईवी बढ़ते ही ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता है। अब कोई स्टॉक मान लो
काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत टाइम से, तो उस टाइप के स्टॉक की आईवी आपको लीस्ट मिलेगी। क्योंकि उसमें क्या है ना कि वो लोगों को लगता है कि बिल्कुल चलो स्टेबल है, कभी ना कभी बढ़ जाएगा, ऐसे माइंडसेट बन जाता है। तो कंसोलिडेशन वाले स्टॉक की आईवी हमेशा लीस्ट होती है, और अगर उसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है ना, तो वो आपका बेस्ट सिनेरियो है। अब बायर, जो ऑप्शन बायर है, वो हमेशा चाहेगा कि उसको चीज़ सस्ती मिले, तो उसको ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जिसकी आईवी बिल्कुल कम है। और जो भी ऑप्शन सेलर है वो चाहेगा कि आईवी जितनी ज़्यादा मिले ताकि वो 10 वाली चीज़ 15 की बेच सके, तो वो हमेशा महंगा बेचना चाहेगा सामान। तो इसीलिए एक जो रूल ऑफ थंब है वो है कि ऑप्शन बायर को लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक बाय करने होते हैं, और ऑप्शन सेलर को हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक सेल करने होते हैं। अब हाई वॉलेटिलिटी वाले का एग्जांपल दूं, जो अभी आईटीसी का मैंने 2-3 दिन पहले ऑप्शन बुक करवाया है, उसमें यही था, प्राइस हमारे अगेंस्ट गया है, लेकिन ऑप्शन एकदम नियर ज़ीरो हो गया था। क्योंकि उसका रीज़न यही था कि उसमें हाई वॉलेटिलिटी थी, धीरे धीरे वॉलेटिलिटी शांत हो गई, और ऑप्शन का प्राइस एकदम कम हो गया। तो सिर्फ आपको टाइम नहीं देखना, आपको ऑप्शन बाय या ऑप्शन सेल करते टाइम आईवी भी चेक करनी है स्टॉक की। और वो कैसे आप चेक करोगे? वो आप सेंसिबल पे कर सकते हो, या और भी काफ़ी वेबसाइट है जहाँ पे आईवी का डाटा आपको मिल सकता है। तो आईवी अगर कम है तो आप बाय करो ऑप्शन को, प्राइस एक्शन सब देखोगे उसके साथ ही। लेकिन अगर आईवी ज़्यादा है और आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप वो स्टॉक को बाय मत करो। नहीं तो आपको जितना आप प्रॉफिट चाह रहे हो वो नहीं आएगा, या अननेसेसरी लॉस आएगा। आपने देखा होगा मार्केट में कि कई बार आप स्टॉक लेते हो, 1% जाता है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन ऑप्शन का प्राइस मूव ही नहीं हो रहा है। आपको लगता है ये क्या हो रहा है, फिर आप ऑपरेटर को उस चीज़ का ब्लेम डालते हो। लेकिन हर चीज़ ऑपरेटर नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी है। तो उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ऑडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना चैनल को, ऑडियो भी शेयर कर देना, चैनल को भी शेयर कर देना। थैंक यू।